हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत चालकता का मापन करने के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह रिक्त स्थान प्रभाव उत्पन्न करती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत चालकता का मापन करने के लिए दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं, ना कि दृष्ट धारा का। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमारा यह है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का चित्र। यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है AC। और DC हमारा इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है? DC, यानी कि दृष्ट धारा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्रत्यावर्ती धारा और DC हमारा क्या है? दृष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? इसके परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। ये जो हमारा है ये प्लस में है, जितना जाता है ऊपर उतना ही ये नीचे आ जाता है, यानी कि माइनस में जाता है। यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। इस धारा के मापन यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो जो हमारी दिष्ट धारा होता है इसमें क्या होता है? इसकी दिशा नियत रहती है, परिणाम बदले या ना बदले। यह धारा ऊष्मीय, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों प्रदर्शित करती है। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत चालकता का मापन करने के लिए हम दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो हमारा AC है इसमें क्या होता है? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 5A, तो यहाँ पे क्या होता है? जितना ये प्लस में जाता है वह तुरंत क्या होता है? उतना ही माइनस में हो जाता है, यानी कि 5A। और ये जो होता है ये हमारा नियत रहता है, यानी कि 5A ही रहता है, नियत रहती है। तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं तो विद्युत अपघट्य का जो विलयन है तो उसमें इलेक्ट्रोड और विलयन जो विद्युत अपघट्य है वह क्या होते हैं? ध्रुवित नहीं होते हैं। जबकि जो हमारी दिष्ट धारा होती है तो इसमें एक निश्चित मान होता है धारा का, जिसकी वजह से यह दोनों ही तो ध्रुवण प्रभाव यह दिखाएगी। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड है और विद्युत अपघट्य है वह क्या होंगे? ध्रुवित हो जाएंगे और एक निश्चित आवेश आ जाएगा और यह आवेश समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी दिष्ट धारा का जो मान है वह हमेशा नियत रहता है, यानी कि निश्चित रहता है। तो किस प्रभाव की वजह से हम दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं करते हैं विद्युत चालकता का मापन करने के लिए? तो ये हमारा होता है ध्रुवण प्रभाव की वजह से। ध्रुवण, तो हम दिष्ट धारा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें ध्रुवण प्रभाव उत्पन्न करती है, इसलिए हम क्या करते हैं? दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान में हमारा क्या आ जाएगा? ध्रुवण। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।